आज हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। वैसे नॉर्मली मैं चार्ट नहीं दिखाता, पहले पहले मैं उसके फंडामेंटल पे बात करता हूँ, लेकिन अभी आज मैं कुछ अलग बताना चाह रहा हूँ। एक ऐसा स्टॉक है जो मतलब कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी गिराई जा रहा है, गिराई जा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया इसमें, ये देखना है। और उसमें प्रमोटर्स और एफ आई एस डी एच क्या कर रहे हैं वो भी देखेंगे। पर उससे पहले मैं जो हर बार अपने, ये आप देखते हैं ये राइट साइड में मैंने ऊपर लगा रखा है ये कि ये वीडियो केवल शैक्षणिक और पेपर ट्रेडिंग के उद्देश्य से बनाया गया है, ये वाला। और साथ में ये भी होता है कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना खराब होता है आपका एंट्री एग्जिट का लेवल। तो ये जो लाइन जो है कि कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना खराब होता है आपका एंट्री एग्जिट का लेवल, ये इस स्टॉक पे परफेक्ट बैठता है। मतलब रिटेलर कहाँ मतलब गलती करता है, वो इसी तरह की चीज़ों को नहीं ध्यान रखता है, इसलिए वो गलती करता है और फिर वो डरता रहता है और फिर वो अच्छे स्टॉक को भी बेच देता है और खराब स्टॉक को खरीद लेता है और गलत लेवल पे खरीदता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या परेशान है, किसी और स्टॉक में फंसे हुए हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा बिजनेस अकाउंट है 9868701402, आप इस पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को कि भाई ये स्टॉक है, मैंने इस रेट पे लिया है और इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप क्वांटिटी और ये दोनों चीज़ मुझे बताएंगे तो मैं आपको अपने हिसाब से फंडामेंटल चेक करके और उसके जो टेक्निकल्स हैं वो देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इस लेवल पे इसमें ये निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय आपको ही लेना है लेकिन मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी स्टॉक में 3 या 6% ज़्यादा निवेश नहीं करना। अब चूंकि अपन क्लीन साइंस की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा कि 3%, आप यहाँ 6% ले सकते हैं क्योंकि हमारे रेंज में है अभी और अभी बढ़ा नहीं है। और जो सिचुएशन चल रही है, कल जो एफ का आंकड़ा है उसमें बाइंग कुछ आई है 2-2.5 हज़ार करोड़ की, तो थोड़ी बहुत बाइंग आएगी और नीचे लेवल पे है। और इसको कितने दिन तक रोक पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। तो जल्दी ही ये अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट होगा मार्केट और आपको मौका मिलेगा। तो अभी एक मौका मिला हुआ हमें क्लीन साइंस पे, तो इसमें मैं आगे दिखाना चाहता हूँ कि इसमें इसके एक्चुअल में फंडामेंटल में क्या है जो हमारे काम का है। और ये बात जो लाइन है कि कोई भी स्टॉक इतना अच्छा है खराब नहीं होता है, वो इस पे बैठता है। तो आपको फंडामेंटल चेक कराता हूँ। हम क्लीन साइंस के स्क्रीनर पे आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि इसके बुक वैल्यू से हमें कोई लेन देन नहीं, क्योंकि इसका अगर आर और आर देखें तो बहुत शानदार है, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे देखेंगे तो ये 5 साल का मैंने लगाया हुआ है। 5 साल का इसलिए लगाया, हालांकि ये कंपनी जो लिस्ट हुई है ये अभी 2022 में हुई है, लेकिन कंपनी तो बहुत पुरानी है, 2003 से चल रही है, काम कर रही है। उस समय 2022 में जब ये इसने आईपीओ लॉन्च किया था तो ये 900 रुपये का आईपीओ था और लिस्टिंग इसकी बड़ी अच्छी हुई थी और काफ़ी अच्छा डबल करीब इसने दिया है। लेकिन आज की डेट में ये आईपीओ के रेट के आसपास में आ चुका, मतलब 100-150 रुपये ऊपर है लेकिन लगभग उस रेट में आ चुका है। और अगर मैं इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट वगैरह दिखाऊंगा तो आपको कि फिर ये इतना नीचे आने का मतलब क्या हुआ, तो आप खुद भी समझेंगे कि हाँ जो चीज़ इसके साथ हो रही है गलत हो रही है। और गलत इसलिए हो रही है क्योंकि एफ आई डी एज या चाहते हैं कि लोग निकल जाएं इससे, रिटेल वाले, तो अपना काम बन जाए। तो आप इस चार्ट में देखें 5 साल का, क्योंकि ये पुरानी कंपनी है तो इसमें 5 साल आप देख रहे हैं बिल्कुल लो लेवल पे है 42 पे। इसका मेडन पी भी देखें तो 57.9 है, 57.9 है। और अभी फिलहाल कहाँ चल रहा है ये देख लीजिए आप, 42 के आसपास में चल रहा है। और अगर हम इसको एनालिसिस में देखें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स 25.1 का, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.3% का। यहाँ देख रहे हैं बुक वैल्यू कोई वैल्यू मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कोई पेनी स्टॉक तो है नहीं जो हमें बुक वैल्यू देखने की जरूरत है। इसके पीयर्स में देखें आप तो पीयर्स में आप इनको सबको पहचानते हैं, इसको शायद कम जानते होंगे, लेकिन पिडिलाइट, गुजरात, नवीन फ्लोरेंस और ये जितने भी दीपक नाइट्रेट सब जानते हैं, बड़े कंपनियां हैं। और क्वार्टर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना, क्योंकि लगभग वो 200 से 180 के बीच में ही चलता है, 220 में। लेकिन मैं आपको बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूँ। 2015 से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, 15, 16, 17, 18 देख रहे हैं, 25 तक का। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ये कंटिन्यू इसका जो सेल्स है वो ग्रो कर रही है, मतलब आज तक का ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये। ठीक है, यानी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब इसका नेट प्रॉफिट भी देख लें तो 35 CR से बढ़ते 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 अभी कितना हो गया, 297, यानी यहाँ लगभग हाईएस्ट पे ही है। ये 304 जो है कि मार्च 2023 का, यानी कोविड के टाइम का होगा कुछ, इस वजह से ये ज़्यादा है। अदरवाइज क्योंकि ये जो काम करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जिससे आपको आइडिया लगे। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं, एफएमसीजी केमिकल्स के, परफॉर्मेंस केमिकल्स और फार्मा। तो चूंकि फार्मा और
था तो हो सकता है उस जैसे वो, क्योंकि समय ऐसा था, एपीआई वगैरह इसमें जो बनते हैं उससे काफ़ी कुछ प्रॉफिट इसको मिला होगा, जिस वजह से इसका ये जो प्रॉफिट है ये आपको ज़्यादा दिख रहा है इसमें। बाकी अभी देखें, वैसे देखें तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसमें, ठीक है। तो जब इसका नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है, इसका सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे ही है, तो फिर इसमें समस्या क्या है। अगर इसकी बैलेंस शीट में और भी दिखा देता हूँ आपको, बैलेंस शीट में देखिए तो इसकी रिजर्व देखिए आप, 76 से कितना हो गया, 1446, और बोरोइंग्स के नाम पे कुछ नहीं है एक। यानी ये इनके पास इतना बल्क में पैसा पड़ा है, ये भी तो कहीं ना कहीं आखिर में इन्वेस्ट करेंगे और कुछ ना कुछ, या तो डिविडेंड पे आउट में देंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। और CWIP देखें तो वो भी अभी कुछ तो है इनके पास में। और इससे भी इंटरेस्टिंग ये है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स में देखें तो इन्वेस्टर्स जो प्रोमोटर्स थे उनकी 78.5 था, उससे घट के ये 74.96 हो गया। तो अब आप कहेंगे जी इसमें प्रमोटर तो बेच रहे हैं, तो भाई प्रमोटर तो इसलिए बेच रहे हैं कि इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि सेबी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 75% से ऊपर आप स्टेक नहीं रख सकते, तो ये उसके अंडर में इन्होंने लिया है, इसलिए इन्होंने बेच दिया। अब खरीद कौन रहे हैं, यहाँ देखिए ये 2022 से दिखा रहा हूँ, 4.43 से बढ़ते हुए ये कितने हो गए, 6.21, यानी ये बढ़ा रहे हैं जबकि स्टॉक गिरे जा रहा है। और FIs के बाद DIs देख लिया, 4.48 से बढ़ के कितने हो गए, 5.92, यानी ये सब खरीद रहे हैं। और ये तो इन्होंने चलो मजबूरी में बेचा, लेकिन ये दोनों खरीद रहे हैं। और स्टॉक की रेट क्या चल रही है, 22 से दिखाया था आपको, अगर 22 के हिसाब से भी देखें तो ये 22 में यहाँ था, उसके बाद से कंटिन्यू खरीद रहे हैं, ये नीचे आता जा रहा है, इस लेवल पे आ चुका है। यानी ये था उस समय 22 के हिसाब से देखें, बल्कि यहाँ एक मिनट इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये सितंबर का है, सितंबर 2022, सितंबर 2022 में ये कहाँ था, ये इसी रेट पे यहाँ पे था, यानी 1955 के आसपास में था, तब से ये इसको बाइंग कर रहे हैं। और ये बाइंग करते करते कहाँ पे 1100 पे आ गया है। तो अगर आप इसको देखें करेक्शन कितना हो गया 1955 से, तो आप ये देखिए कितना करेक्ट हो चुका है, ये 43% करेक्ट हो चुका है। और अभी तक इसमें बाइंग चल रही है, FIs DIs खरीद रहे हैं। तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी खरीद लेते हैं जब वो खरीद रहे हैं तो। और आपको मैंने दिखा दिया हर चीज़ तो उसकी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, सेल्स लेके, रेवेन्यू लेके, और इनके पास जो बैलेंस पड़ा है वो सब कुछ टॉप पे है। तो फिर ये गिरा जा रहा है, तो ये गिरा इसलिए जा रहा है ताकि जो रिटेलर यहाँ पे जो ले लेके बैठे थे ना, जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी हुई, अब क्योंकि जब यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू होता है तब रिटेलर सोचता है कि बहुत जाएगा और जाएगा और जाएगा, मल्टी बैगर बनेगा। ये मल्टी बैगर का जो कहानी है ना, इस चक्कर में रिटेलर ज़्यादा बर्बाद होता है। अब उनको यहाँ फंसाया होगा, कईयों को यहाँ खरीदवाया होगा, अब ये वापस ले जाओ। ये बहुत सही लेवल है, यहाँ पे ही बाइंग करनी चाहिए हर बार। और स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग कर रही है। आप इसको अगर देखें, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वॉल्यूम बाइंग यहाँ आ रही है, यहाँ आपको दिख रहा है कहीं पे, ये इसके लेवल में देखिए आप, ये कहीं नजर ही नहीं आ रहे, ये वॉल्यूम बाइंग चल रही है यहाँ पे। तो आपके पास भी ये मौका है, आप इस मौके को छोड़िए मत बिल्कुल भी। और जैसा कि मैंने बताया था कि एंट्री और एग्जिट का लेवल, तो ये एंट्री और एग्जिट का लेवल ही है, ये फर्स्ट क्लास एंट्री है। अब एंट्री से लगभग ये जो 900 रुपये का IPO आया था, उससे अभी 1172 पे है इस समय। मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे आप 6% लगा सकते हैं, नीचे जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड कीजिए आराम से भाई। 2022 नीचे आ ही रहा है तो कब तक नीचे जाएगा, जब सब कुछ अच्छा है। एटलीस्ट जब सब कुछ अच्छा होगा तो आखिर में इनको ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो आप मेरे को लाइक भी कर सकते हैं इसको, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चाहे तो। और अगर कोई आप समस्या है तो इस पर बात कर सकते हैं। अब मैं इसमें आगे बताता हूँ इसमें टारगेट्स क्या आएंगे। तो जैसे अगर हमने आज यहाँ बाइंग करते हैं, अगर इस लेवल पे भी बाइंग करते हैं, तो इससे अगर मैं पहला टारगेट की बात करूँ तो ये करीब 27% होता है। आप चाहें तो इसके लिए जा सकते हैं, ये जल्दी आ जाएगा, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा चेंज होगा आ जाएगा। और अगर आप इस और अच्छा रखना चाहते हैं तो ये दूसरा लेवल है आपके लिए, वो है 1640 का। और तीसरा लेवल है आपका ये वाला 1960 का, जिसमें करीब 68% मिलेगा। और अगर और लंबा लेना चाहते हैं, बैलेंस शीट आपको देख लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम चौथे टारगेट तक भी जा सकते हैं। चौथा है 121% का, 121% यानी 2587 रुपीज़ है ना, 2587 रुपये के लिए भी जा सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप इस लेवल के लिए जा सकते हैं। और अगर आप मिड टर्म में जाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। और अगर शॉर्ट में जाना चाहते हो, 27% लेके निकलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मेरी ये राय है कि जिस तरह की बैलेंस शीट है, आप अगर लॉन्ग पे भी नहीं जाते तो एटलीस्ट यहाँ तक के लिए प्लान करें। और अगर यहाँ तक भी प्लान करते हैं तो आप मान चलिए आपको 68%, 69% आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो बताना था मैंने आपको बता दिया है। अगर ठीक लगता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे इस पर 9868701402 पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।